Hare Krishna. We welcome all the devotees on the behalf of International Society for Krishna Consciousness, ISKCON. तो आज हम लोग हमारे गीता कोर्स की शुरुआत करेंगे। कल तो हमने थोड़ा भूमिका देखा, इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा प्रीफेस। आज हम लोग इसको मुख्य रूप से शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले मंगलाचरण भगवान को और श्री गुरु को याद करते हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑडियो वीडियो स्क्रीन सब कुछ ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, और वैसे हम अब अनम्यूट भी कर देंगे, जो चाहे अनम्यूट करके अपने आप को हैंड रेस करके बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं गीता का पहला अध्याय। तो जब हम गीता का कोई भी ऐसे पाठ करते हैं, इसके पहले संस्कृत में कुछ कॉनोटेशंस होते हैं, कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। तो यह है अतः प्रथमो अध्याय। ये प्रथम अध्याय है भगवत गीता का। जैसे हमने देखा था, इसमें 700 श्लोक है। 700 श्लोक 18 चैप्टर्स में, 18 अध्यायों में बांटे गए हैं। तो पहला जो अध्याय है उसका नाम है विषाद योग या अर्जुन विषाद योग। भगवत गीता जो है, इट्स अ साइंस ऑफ योगा, इट्स अ साइंस ऑफ योग। अलग अलग प्रकार के योग मतलब होता है परम सत्य के साथ हमारा जुड़ना, हमारा लिंक होना, उसको योग कहते हैं। तो कई प्रकार के अलग अलग योग हैं। तो आ, हमारा दुख, हमारा जो हमारी कठिनाई, वो भी कैसे हमारे लिए रास्ते खोल सकती है, वो पहला अध्याय हमको बताता है। धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे इस पे। तो आइए, और समय लगाए बिना, अच्छा थोड़ा सा इसके पहले, जैसे कल हमने आपको बताया था, तो श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के आचार्य, उनकी बुक ही हमारा रेफरेंस रहेगा और हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। कल जैसे हमने बताया था कि भगवत गीता को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि महाभारत की थोड़ी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मैं आप सभी से विनती किया था कल कि थोड़ा सा हम सब लोग देख के आएंगे होमवर्क, कि क्या क्या है पांडवों की, कौरवों की क्लैन, वो सबको थोड़ा समझेंगे। एक क्वेश्चन भी दिया था मैं होमवर्क में, जो कोई अगर गूगल से ढूंढ पाए तो, बट मुझे नहीं लगता कोई ढूंढ पाया होगा, क्योंकि उसका आंसर जो है अभी तक इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। तो आगे हम और भी कई आचार्यों की कमेंट्रीज को भी देखेंगे। ऑलरेडी शिला प्रभुपाद जी की कमेंट्री में 12 मुख्य आचार्यों की कमेंट्री ऑलरेडी रहती है, जैसे रामानुजाचार्य की, कुछ हद तक मध्वाचार्य जी की, शिला श्रीधर गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण। तो इन प्रोमिनेंट आचार्यों के दृष्टिकोण से भी हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या होता है कि जो 700 श्लोक किस तरीके से डिवाइडेड है ना। हमने देखा था कि भगवान कृष्ण ऑफ कोर्स गीता के स्पीकर हैं, इसलिए इसको भगवत गीता कहते हैं। उसमें 574 श्लोक भगवान के द्वारा कहे गए, 84 श्लोक अर्जुन के द्वारा, 41 संजय और एक धृतराष्ट्र के द्वारा, है ना। तो ये अभी तक हमने देखा था। अब हम लोग फर्स्ट श्लोक से शुरू करेंगे। तो पहला श्लोक पहले हम लोग संस्कृत में पाठ करेंगे, और हम लोग कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को याद करने का भी प्रयास करेंगे साथ साथ में। तो ये है भगवत गीता का पहला श्लोक, जो अर्जुन विषाद योग नामक अध्याय में है। सब लोग इसको म्यूट रखें अपने अपने घरों पे। हम लोग हैं तो मैं पहले बोलूंगा, आप इसको दोहराने का प्रयास करें, ठीक है। तो मेरे पीछे दोहराएंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो इसको हमें एक्चुअली याद करने का प्रयास भी करना है। श्लोकों को हम कैसे याद कर सकते हैं ये हम आपको सिखाएंगे। चलिए एक बार हम लोग करके देख ही लेते हैं। तो जब आप श्लोक को याद करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इसको दोहराएं। अंग्रेजी में एक कहावत है, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। तो अगर हम रिपीट नहीं करेंगे तो फिर हमें याद रख पाना कठिन है। तो इसलिए हमें कैसे करना है, पहली लाइन को हमें 3 बार बोलना है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कहिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो उसको हमने 3 बार बोल दिया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम दूसरी लाइन को भी 3 बार बोलेंगे। समवेतायुयुत्सवः, समवेतायुयुत्सवः, समवेतायुयुत्सवः। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम दूसरी और पहली लाइन को साथ में बोलेंगे, इसको साथ में बोलेंगे। इसको भी हम 3 बार अभ्यास करेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। इस प्रकार से 2-3 बार हम इसको बोलेंगे। फिर इसी प्रकार से हम तीसरी लाइन को याद करेंगे, 3-4 बार उसको बोलेंगे, पठन करेंगे। फिर तीसरी लाइन को हम पहली 2 लाइन के साथ जोड़ के बोलेंगे, फिर चौथी लाइन को बोलेंगे, फिर चौथी लाइन का अलग से अभ्यास करने के बाद उसको सारे श्लोक के साथ बोलेंगे। तो इस प्रकार से जब हम बार बार रटने का प्रयास करते, पठन करते हैं, तो हमको श्लोक याद होगा। अभी उसको आपने एक पर्चे में लिख लिया या अपने मोबाइल में सेव कर लिया, फिर जब फ्री टाइम मिल रहा है तो उसको एक बार देख लिया, फिर उसको गाने लगे। घर में हम कुछ काम कर रहे हैं, मान लीजिए कुकिंग कर रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कुछ भी करते करते उसको गा सकते हैं, देख सकते हैं। और जब हम मिस कर रहे हैं तो हम दोबारा उससे रेफर कर लेंगे। तो ऐसे 2-3 दिन अभ्यास करेंगे तो संस्कृत श्लोकों की अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको एक बार कंठस्थ कर लिए तो आप सालों सालों तक इसको नहीं भूलेंगे, वो आपके बिल्कुल मेमोरी में रहेगा। आप जानते हैं बहुत सारे लोग पहले श्रुतिधर होते थे, तो वो श्रुतिधर कैसे होते हैं, इसी प्रकार से आपको बार बार प्रैक्टिस करना है तो वो आपकी श्रुति में आ जाएगा। चलिए, वो जब आएगा तो आएगा। फिलहाल अच्छा, अभी इसका अर्थ हम कैसे समझें, तो जो बेस्ट तरीका है अर्थ समझने का, आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स को समझ लीजिए, नहीं तो ट्रांसलेशन, अनुवाद याद करना मुश्किल है। तो बेस्ट तरीका है हर एक शब्द का अर्थ समझ लीजिए। इसलिए भी हम आपको ये निवेदन करेंगे कि आप लोग अपने नजदीकी इस्कॉन मंदिर से या ऑनलाइन भी अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से भगवत गीता एज इट इज श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अपने भाषा में, इंग्लिश, हिंदी, जो भी ओडिया, जिस भी भाषा में आप लेना चाहे लीजिए, ताकि आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी मिले, जो आपके लिए बहुत आसान कर देगा काम। ठीक है, तो हम आपके साथ बोल रहे हैं। धृतराष्ट्र उवाच। उवाच मतलब होता है कहना, वाच हम जानते हैं वचन, संस्कृत हिंदी में बोलते हैं ना। तो धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे, है ना। तो धर्म का सामान्य ट्रांसलेशन होता है रिलीजन, लेकिन ये बहुत अच्छा ट्रांसलेशन नहीं है। क्यों, वो हम कभी और चर्चा करेंगे नीचे, मतलब बाद में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए इन द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। क्योंकि अच्छा, कई बार लोग इस तरह से प्रश्न पूछते हैं कि शीला प्रभुपाद जी ने इसको इस प्रकार से क्यों ट्रांसलेट किया है ना। तो कोई आचार्य, कोई कार्य करते हैं, उसके पीछे बहुत सारा कारण होता है ना। तो ये जो कुरुक्षेत्र है, ये एक स्पेसिफिकली प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज है। पिलग्रिमेज मतलब होता है आ, आ, ऐसा धार्मिक स्थल जहां पे कोई खास वाटर रिसोर्स है जिसकी स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है ना। जिसे तीर्थ स्थान कहते हैं। तो तीर्थ का डेफिनेशन है कि वहां कुछ वाटर सोर्स होना चाहिए, स्पेशली रिवर्स या थिंग्स लाइक दैट, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे पुरी में वास कर रहे हैं, पुरी के वास। तो मैं अभी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग उड़ीसा में रहते हैं, तो मुझे बताएंगे जगन्नाथपुरी के पंच तीर्थ कौन कौन से, कौन जानता है? अपने आप को अनम्यूट करके बताएंगे, जगन्नाथपुरी धाम के पंच तीर्थ कौन कौन से? कोई जानते हैं? आप पुरी के पास में रहते हैं, आपको पता होना यस चाहिए। प्रभु जी। अच्छा, मृत्युंजय पर आप नहीं। यस प्रभु।
अभी आप रुकिए, पहले किसी और नए लोगों से पूछते हैं, लेट देम। कोई नहीं बता पाए तो आप तो नहीं। कोई जानते हैं? हम जगन्नाथपुरी हम लोग जाते हैं, श्री मंदिर में घुसते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करके निकल आते हैं। लेकिन अगर हमको जगन्नाथ जी की महिमा को समझना है तो ये पांचों तीर्थों में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये पांचों तीर्थ बहुत जरूरी है। कौन कौन जानते हैं? हाथ ऊपर करें या अनम्यूट करें या चैट बॉक्स में लिखें। चलिए, कोई तो जानते हैं। AKKS। एक तो हो सके तो आप अपने ओरिजिनल नाम से ज्वाइन करेंगे तो इट्स बेटर। ठीक है। AKKS क्या है? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। AKKS। बहुत सारा नंबर नंबर। आदित्य राणा, हरे यस। कृष्ण। जानते हैं आप? हाँ बोलिए आदित्य। यस। प्रभु जी, मैं सिर्फ 2 के ही नाम जानता हूँ, इंद्र यमुना टैंक और रोहिणी कुंड। ओके, बहुत बढ़िया। ताली हो जाए एक बार आदित्य के लिए। यस, इंद्रद्युम्न सरोवर और रोहिणी कुंड, है ना? ठीक है। बाकी 3 और, ठीक है मृत्युंजय, बाकी 3 आप बता दीजिए सभी को, सभी के इसके लिए जानकारी के लिए। प्रभु जी डिस्कनेक्ट हो गया था, सुन नहीं पाया था। मैं 500 बता देता हूँ। मार्कंडेय, नरेंद्र पुष्करिणी, इंद्रदम्न, श्वेतगंगा और हमारा रोहिणी कुंड। नहीं, नरेंद्र सरोवर उसमें नहीं है। उसमें 5वां है। हाँ जी जी, हाँ वो, हाँ जी जी प्रभु, महोदधि है, नरेंद्र नहीं आएगा, वो महोदधि आएगा। हाँ प्रभु यस यस। जी, ठीक है, नरेंद्र नहीं चलिए। है। बहुत धन्यवाद मृत्युंजय प्रभु। तो हम लोग सीख गए पांचों। आप लोग जब भी पुरी जाए ये 5 स्थान आपको जाना है। पहले तो जगन्नाथ जी के मंदिर के कॉम्प्लेक्स में ही है रोहिणी कुंड, है ना? बिल्कुल पास में, जहाँ पे वो कौवा गिरा था, जो बर्ड गिरा था, जिसको विद्यापति ने देखा था, है ना? एक। फिर थोड़ा सा दूर पे है मार्कंडे और इंद्रद्युम्न सरोवर, है ना? और श्वेत गंगा, वो आप जाते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के घर के पास में। एक्चुअली श्वेत गंगा, जो लोग भी जगन्नाथपुरी में प्रसाद लेते हैं पूरी मंदिर में, तो प्रावधान ये है कि मंदिर में प्रसाद लेने के बाद आपको जाना है श्वेत गंगा और वहां पे पैर धोने हैं। ये है आइडियल स्टैंडर्ड, देवता लोग ऐसा करते हैं। और 5वां है हमारा महोदधि, सी, द ग्रेट ओशन, है ना? तो ये 5 पिलग्रिमेज। तो कई बार एक मैंने वीडियो देखा था कि किसी ने बोला कि प्रभुपाद जी ने इसको पिलग्रिमेज क्यों ट्रांसलेट किया है, बल्कि यहाँ तो कहीं लिखा ही नहीं है तीर्थ। लेकिन कुरुक्षेत्र का अर्थ ही है इट्स अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, वो उसके लिए पॉपुलर है इस कारण से, है ना? तो इसलिए कई बातें गहराई होती हैं, धीरे धीरे हम समझेंगे इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र नाम का स्थान हम उसको देखेंगे, उसका नाम कुरुक्षेत्र क्यों है? समवेता, समवेता मतलब इकट्ठे हुए। युयुत्सवा, युयुत्सवा, युयुद्ध करने के लिए, यानी कि उनमें आपसी क्लेश जो है, युद्ध है, उसके उसकी पूर्ति करने के लिए, डिजायरिंग टू फाइट। माम कहा, मेरे लोग, मेरा पक्ष। पांडवा, पांडव मतलब होता है पांडु के पुत्र को पांडवा कहते हैं। अच्छा, जो कोई भी पांडु का अर्थ जानते हैं वो चैट बॉक्स में बताएं जरा, पांडु शब्द का क्या अर्थ होता है? इसको थोड़ा आप चैट बॉक्स में बताएं जो जानते हैं, है ना? टाइप करके बताएं ताकि डिस्टर्ब ना हो, आगे क्लास चले। चा मतलब होता है एंड, और एव, एव मतलब निसंदेह, सर्टेनली। किम, क्या किया? अकुर्वत, अकुर्वत, डिड दे डू, उन्होंने क्या किया? संजय, हे संजय। तो थोड़ा सा आदित्य ने बताया कि पांडु मेरा, हाँ हम जानते हैं पांडु के पुत्र को पांडव कहते हैं। मेरा मतलब है पांडु शब्द का अर्थ क्या होता है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, है ना? पांडु शब्द का अर्थ क्या है? तो ट्रांसलेशन, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र लड़ने की इच्छा से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए, वहां पर उन्होंने क्या किया? ठीक है, ये है इसका ट्रांसलेशन। ठीक है, तो अभी वाटर एग, ओके, वहां पर पांडु का ऐसा नाम पड़ने का एक खास कारण था। तो आज के सेशन में मैं आपको शुरुआत इस चीज से करेंगे। देखिए, ये जो संजय है, इनको हम सोचते हैं कि संजय जो क्या कर रहे थे, महाभारत की युद्ध का लाइव टेलीकास्ट धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। हमारा ये कंसेप्शन है ना? तो ये पूरी तरीके से गलत है, ये कंसेप्शन पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि महाभारत में साफ साफ वर्णन है कि संजय कुरुक्षेत्र में जहां युद्ध हो रहा था वहां पर वो मौजूद थे। और ये जो धृतराष्ट्र जो है वो कुरुक्षेत्र नहीं गए थे,
वो हस्तिनापुर में ही थे। हस्तिनापुर आज के मेरठ नाम का जो शहर है, मेरठ से थोड़े पास में एक गांव है, उस इलाके के आसपास हस्तिनापुर था, रफली न्यू एरिया थोड़ा सा आप कह सकते हैं। और कुरुक्षेत्र ऑलमोस्ट वहीं पर है जहां वो पहले था, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ 100 किलोमीटर का। तो कहने का तात्पर्य है कि संजय लाइव टेलीकास्ट नहीं बता रहे थे, जो अक्सर लोग इस प्रकार से सोचते हैं। ये लाइव टेलीकास्ट नहीं था, बल्कि संजय 10वें दिन, जिस दिन भीष्म पितामह की मृत्यु, मतलब भीष्म पितामह को लगे थे, एरोस लगे थे, उस दिन जो है वो युद्ध छोड़ के गए थे, और वहां पे फिर धृतराष्ट्र को उन्होंने सारा व्याख्यान शुरू से सुनाया था। ठीक है, तो पहले तो हमारा ये क्लैरिटी होना चाहिए कि संजय क्या बता रहे हैं और किसको बता रहे हैं। तो धृतराष्ट्र जो है वो जन्म से अंधे हैं। तो धृतराष्ट्र के कैरेक्टर को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप में से कोई बताना चाहेंगे कि धृतराष्ट्र से आप क्या समझते हैं? धृतराष्ट्र अर्थ शब्द का क्या अर्थ है, या आप धृतराष्ट्र से क्या जानते हैं? क्योंकि हमने बात की एक ग्रुप डिस्कशन होगा, तो लेट्स ओपन द फोरम फॉर एवरीवन। आप में से कोई अनम्यूट करके बताना चाहे, आप क्या समझते हैं धृतराष्ट्र को? आपने महाभारत देखी होगी या आप कुछ सुने होंगे, आपको क्या लगता है? कृष्ण हाँ प्रभु जी। हाँ, एक एक करके जी। कौन बोल रहे हैं? सुब्रज्योति, हाँ बोलो। मैं सुब्रज्योति बोल रहा हूँ। बोलो। धृतराष्ट्र मतलब जो राष्ट्र को पकड़ के रखते हैं। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सुब्रज्योति। सुब्रज्योति केवल एक 11 साल का बालक है बाद में। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला, है ना। जो राष्ट्र को धृत करके, मतलब अपने पास होल्ड करके रखना चाहते हैं, उसको धृतराष्ट्र कहते हैं, है ना। तो आजकल जैसे हम देखते हैं बहुत सारे धृतराष्ट्र के वंशज राजनेता हैं या लीडर लोग हैं समाज में, जो केवल कुर्सी को पकड़ के रखना चाहते हैं। धृतराष्ट्र जानते थे कि युधिष्ठिर से अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता, और उसका जो बेटा है दुर्योधन, उसके अंदर दुर्योधन बहुत सारे बड़े बड़े गुण हैं, है ना। वो एक अच्छा राजा साबित नहीं होगा। यथा राजा तथा प्रजा, अगर राजा ही भ्रष्ट हो जाएगा, राजा ही रेपिस्ट है, राजा ही अल्कोहलिक है, तो फिर प्रजा का क्या होगा। लेकिन पुत्र मोह ऐसा है, इस प्रकार के मोह में थे, इस प्रकार के फॉल्स कंपैशन में थे कि वो उसको नहीं समझ पा रहे थे। तो धृतराष्ट्र मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने मोह के द्वारा उसकी आंखें बंद हो गई हैं। तो धृतराष्ट्र जन्म से तो अंधे थे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी चेतना बंद गई थी। वो नहीं समझ पा रहे थे कि क्या उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके राष्ट्र के लिए क्या ठीक होगा, है ना, धृतराष्ट्र। तो फिर प्रश्न उठता है, ये संजय क्या है? संजय हमारे लिए क्या दर्शाते हैं? देखिए, भगवत गीता ना केवल एक ऐतिहासिक कोई घटनाक्रम को बता रही है, बल्कि हमारे लिए रेलेवेंट है। तो मैं दोबारा अनम्यूट कर रहा हूं, आप में से कोई बताना चाहे, संजय हमारे जीवन में क्या दर्शाते हैं, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में? हैंड रेस करके बताएंगे, कोई एक बताना चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। कोई बताना चाहेंगे? यस, प्रत्युष, आपका हैंड रेस अनम्यूट कर। हरे कृष्ण। दंडक प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम जी। प्रभु जी, संजय हमको सिखा रहा है कि गुरु की कृपा। हाँ हाँ, ठीक बोले हैं प्रत्युष ने, ठीक बोले। इसका थोड़ा सा ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो देखिए, जैसे धृतराष्ट्र जो है वो एक अंधा व्यक्ति है, वो नहीं जान सकता कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, खुद की शक्ति से नहीं जान सकता ना। इसी प्रकार से, क्योंकि कुरुक्षेत्र क्या है, धर्म का क्षेत्र है, और वो बैठा है अपने घर में, अपने अपने स्थान पर। इसी प्रकार से हम लोग, हम सभी लोग, हम लोग धर्म के यथार्थ को, धर्म क्या है, धर्म की प्रिंसिपल्स क्या है, इसको सही मायने में हम लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के, इंद्रिय तृप्ति के द्वारा ढकी हुई है। हम लोग जो कुछ भी काम करते हैं, आप लोग इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, हम लोग वही करते हैं जो हमारे इंद्रियों को ठीक लगता है, अच्छा लगता है, जो हमारे इंद्रियों को या मन को आनंद देता है, हम केवल वही काम करते हैं। तो हमारे जैसा व्यक्ति जो कि इंद्रिय तृप्ति के द्वारा ढका हुआ है, जिसकी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, वो कैसे धर्म को, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, परमार्थ क्या है, क्या सही है क्या गलत है, कैसे समझ सकता है? नहीं समझ पाएगा। तो हमको हेल्प चाहिए। तो हमें कौन हेल्प कर सकता है? संजय जैसा व्यक्ति हेल्प कर सकता है। अभी संजय कौन है? आगे जाके कुछ ही श्लोकों के बाद 7वें 8वें श्लोक में आएगा। हाँ, व्यास प्रसादात, संजय के लिए बोला गया है व्यास प्रसादात। तो प्रसाद शब्द का मतलब होता है, खाने की वस्तु प्रसाद नहीं होती, प्रसाद मतलब होता है कृपा। प्रसाद लिटरली मीन्स कृपा। जैसे कई लोग का नाम होता है दुर्गा प्रसाद,
है ना, शिवानी प्रसाद, लाइक दैट। तो या यानी उनकी कृपा है वो जो बच्चा हमारे परिवार में आया है वो दुर्गा देवी की कृपा है, इस प्रकार से। तो प्रसाद मतलब होता है उनकी कृपा। तो संजय कौन है? जिनको वेद व्यास की कृपा मिली हुई है। तो ऐसा व्यक्ति जो वेद व्यास यानी कि जो भगवान के अवतार है, जिन्होंने सारे वेदों को कंपाइल किया है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि ओरिजिनल गुरु भगवान कृष्ण, वंदे कृष्णा जगत गुरु, जो कृष्ण जो जगत गुरु है उनसे जो सीखा हुआ है या उन लोगों से सीखा हुआ है जो उनसे सीखे, यानी कि गुरु शिष्य परंपरा में वो जुड़ा हुआ है। उसने एक ऐसे बोनाफाइड टीचर से इस नॉलेज को लिया है जो खुद एक बोनाफाइड टीचर से लिए है, और अल्टीमेटली वो चेन भगवान पे जाके मिलती है। ऐसा व्यक्ति ही हमारी मदद कर सकता है। ऐसा संजय ही जिसके पास वो दिव्य दृष्टि है, जिसको व्यास की कृपा मिली हुई है, ऐसा व्यक्ति ही हमें हेल्प कर सकता है उस धर्म क्षेत्र को समझने में, है ना। और हमारी केवल शक्ति से हम इसको नहीं समझ पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हम लोग क्या होते हैं, हम खुद अपने अपने जीवन में बहुत सारे कंसेप्शंस के द्वारा बाइंड होते हैं। जैसे धृतराष्ट्र कुर्सी के द्वारा बंधा हुआ है, ऐसे हम लोग भी अपने अपने कई प्रकार के कंसेप्शंस में, धारणाओं में बंधे हुए हैं। किसी को लगता है मैं तो पुरुष हूँ, हाँ, किसी को लगता है मैं तो फलाना जाति का हूँ, मैं तो फलाना देश का हूँ, मैं तो ये हूँ। और उन बंधनों के कारण क्या होता है, हम जो यथार्थ है, जो सत्य है, जो ट्रुथ है, उसको नहीं समझ पाते। कई बार हम लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि जैसे कई बार हम देखते हैं कि फलाना धर्म के लोग आपस में लड़ रहे हैं, या फलाना पड़ोस पड़ोस के लोग ही आपस में लड़ रहे हैं, तो हम लोग सोचते हैं ये लोग कितने मूर्खता कर रहे हैं, क्या इनके अंदर इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो देखिए हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम लोग भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारी धारणाओं में बंध जाते हैं, और इस प्रकार से हमारा मन उनसे बंधा हुआ है कि हम चाहकर भी कई बार सही सत्य की राह पे नहीं चल पाते। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र जैसी स्थिति हमारी भी है, और हमको भी एक गुरु की आवश्यकता है, मेंटर, गाइड, हमें इनकी सबकी आवश्यकता है, जो हमको इन बंधनों से खोलने में और सही दृष्टि दिखाने में हमारी सहायता कर सके। तो ये संजय का हमारे जीवन में महत्व है। तो इसलिए हमको इस प्रकार के व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। और दूसरा है कि ये मैं बोल के इसको समाप्त करूंगा कि आप आज आपको ये पता करना है कि देखिए ये बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट है ना। मान लीजिए अभी जैसे हमारे बीच में आदेश है ना, आदेश एक एलएलबी के स्टूडेंट है ना, वकील बनने वाले हैं। तो मान लीजिए आदेश जो है अपने कॉलेज जाते हैं, है ना, और कॉलेज में वो क्लासरूम के अंदर बैठे हैं। तो जब वो क्लासरूम से बाहर आए, तो मान लीजिए उनका दोस्त उनसे बोले कि आदेश आप तो क्लासरूम के अंदर गए थे पढ़ाई की इच्छा से, तो वहां पे जाके आपने क्या किया? आप जो है टॉयलेट में जा रहे हैं, तो कोई आपसे बोले अच्छा सर आप तो टॉयलेट गए थे अपना स्टमक क्लीन करने की इच्छा से, तो वहां पे आपने जाके क्या किया? तो ये बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन है। जब आपको पता है कि व्यक्ति कहाँ जा रहा है और किस इच्छा से जा रहा है, तो आप वैसा क्यों पूछ रहे हो? तो देखिए धृतराष्ट्र के शब्दों पे ध्यान दीजिए, उन्होंने यहाँ पे बोला है अकुर्वत, वो क्या किया है मेरे बच्चों ने और पांडव के बच्चों ने, उस पे उनको थोड़ा सा वो बहुत अलग से एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। वो अकुर्वत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे और पांडव के बच्चे लड़ने की इच्छा से कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने बोल दिया लड़ने की इच्छा से, युयुत्सवः, लेकिन फिर बोलते हैं वहां पे जाके उन्होंने क्या किया? तो हमें ये प्रश्न अपने आप से पूछना है, हम लोग कल इस पे चर्चा करेंगे कि धृतराष्ट्र ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। भाई लड़ाई के स्थान पे जब लड़ने के लिए गए तो लड़े ही होंगे ना, और कोई वहां पे थोड़ी ना वहां पे पार्टी चल रही है। तो इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछा है? इसके पीछे एक गहरा कारण है। तो उस गहरे कारण को हम लोग कल देखने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल अभी केवल 3 मिनट ही बाकी हैं, तो आज के लिए हम लोग यहीं रोकते हैं, है ना, और कल हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई कोई कंक्लूडिंग कुछ कमेंट करना चाहते हैं 2 मिनट का तो कर सकते हैं, लाइक वी हैव ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट। और हमारे ये जो कुछ भी हो रहा है ये रिकॉर्डिंग्स जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, इस्कॉन कटक करके चैनल है, उसमें आपको मिल जाएगा। नहीं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको इस पे हम लोग लिंक भी भेज सकते हैं, है ना, किसी ग्रुप में भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सेशंस जो है रिकॉर्ड हो रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन हम लोग हर चीज को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो एटलीस्ट भले ही हम लोग एक हफ्ते में 3-4 ही श्लोक कर पाए, लेकिन हम उन श्लोकों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। बाकी ऐसे तो मोटा मोटा समझने के लिए बहुत सारे आपको यूट्यूब पे हजारों वीडियो अवेलेबल है वैसे भी। ठीक है, इसलिए हम लोग वी विल गो स्लो बट वी विल गो स्टडी, विल गो
अच्छा ठीक है, यहाँ प्रश्न है कि क्या संजय जो है धर्म के अवतार हैं? धर्मदेव नहीं, धर्म के अवतार कोई और है, विदुर और धृतराष्ट्र, सॉरी विदुर और युधिष्ठिर, उस पे हम लोग आएंगे। 1 घंटा चर्चा होनी चाहिए, सॉरी रोज तो 1 घंटा तो लोग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल दोबारा रात के 8:30 बजे, है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।